55 दिन पहले भी हम लोग इसी विषय पर डिबेट कर रहे थे और आज भी उसी विषय पर डिबेट कर रहे हैं। समाधान तो कुछ नहीं निकल रहा। राकेश टिकैत अभी भी वहीं बैठे हैं, उसी जगह से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। समाधान क्या है इसका? देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि गरीब किसान की खेती से उसको क्या, वो अपनी सियासत में मशगूल है, आएगा कुछ बरस बाद, अभी चुनाव बहुत दूर है। तो देश में किसान आंदोलन 50 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लोग मर भी रहे हैं, लेकिन जिनको चिंता करनी चाहिए थी उनको चिंता नहीं है। बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगाती है कि ये उकसाते हैं, ये रोटियां सेक रहे हैं। बीजेपी इस देश में ये चाहती है कि विपक्ष खत्म हो जाए और सारी सीटें बीजेपी के पास आ जाए और वो जो फैसला करे कोई उस पर उंगली ना उठावे। यही बीजेपी चाहती है। और ओपी सिंह का शायद इसी और इशारा भी था। लेकिन जिनकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा है, उनको दूसरों के गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं और न वो अपना अवगुण देख पा रहे हैं। लेकिन इस बात का इतिहास गवाह है ब्रजेश जी कि ये जो अकड़ है, अभिमान है, अहंकार है, ये एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज जब जनता के पास नहीं रह जाता तो इसका इलाज कुदरत और समय दोनों मिलकर करते हैं और होगा। ये अहंकार। बीरेन जी एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं ओपी सिंह जी। हाँ बीरेन जी कंटिन्यू। नहीं, देखिए, जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में थी तो ये गन्ना का मूल्य कहती थी 425 रुपया कुंतल कर दो। 4 साल हो गए योगी सरकार को सत्ता में आए, 1 पैसा गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया। 305 रुपया कुंटल सबसे ज्यादा दाम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के टाइम में था, तब से आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया गन्ने का मूल्य। बीजेपी की सरकार अब यूपी और केंद्र में है, ये दोनों जगह है, क्यों नहीं बढ़ा देते? ये अब कर दें, इनको कौन रोक रहा है? 425 रुपया कुंतल कर दो। बहुत आंदोलन करते थे बीजेपी वाले। बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में आज पूरे देश में सबसे ज्यादा है। लखनऊ में 7 रुपया यूनिट तक बिजली का रेट देना पड़ता है और नोएडा में 10 रुपया यूनिट तक। उस प्रदेश में किसान सड़क पर तो ही बैठेगा, उसका जीवन बेहाल होगा और कहां जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े उदाहरण मैं दे रहा हूं। सब्सिडी का पैसा खा गया, सब्सिडी का पैसा खा गया, ट्रैक्टर से लेके हो तमाम हैरो, कल्टीवेटर, तमाम चीज का। सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, कुशीनगर में उनके बेटे के नाम पर। अब बाद में वो कहते हैं किसान है। देखिए, कोई भी सत्ता अगर स्वतंत्र है तो वो जनता का दुख दर्द समझेगी, और अगर किसी आका के दबाव में है तो वो आका की बात पहले मानेगी, जनता का और किसान का दुख दर्द बाद में देखेगी। लेकिन ये हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। राकेश टिकैत जैसे आंदोलन करता नहीं देखे शायद सरकार ने। आज इस देश के हर परिवार को, हर किसान को इस बात का गर्व और अभिमान है कि उनका नेता राकेश टिकैत है। नहीं, हर बार पटा लेते थे ये लोग, जैसे विक्रम सिंह जी वगैरह थे तो ये लोग जाते थे पटा लेते थे। इस बार ये पट नहीं रहे हैं। समस्या ये है, असल में अहंकार से और पैसों की लालच से किसी को खरीदा नहीं जा सकता। उसका नाम राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत ने यह साबित किया है कि देश के किसान का असली दुख दर्द वो झेलने के लिए तैयार हैं। जाड़े की शुरुआत से यह आंदोलन चला था, अब जाड़ा समाप्ति की ओर है। ठिठुरन भरी रातों में, अरे अभी राकेश टिकैत ने जेल नहीं देखा है ना। राकेश टिकैत ने बहुत जेल देखी है। ये बीजेपी के लोग जो बैठे हैं ये भी सब किसानों के बेटे हैं, किसान परिवार से आते हैं जी। इनके यहाँ भी अभी वो कह भी रहे थे ये बात कि एक बेटा डीजीपी साहब की, एक बेटा फौज में, एक बेटा किसान है, एक सड़क पे बैठा है, एक ड्यूटी कर रहा है। तो दोनों उंगलियां अपनी हैं। इस देश के किसान को तरक्की के नाम पर सरकार क्या देना चाहती है जब वो खुद लेना नहीं चाहता। जी।
देखिए, हम लोग तो किसान के घर में पैदा हुए हैं। बीजेपी के नेता का जाने कि कई रुपया आटा के पिसाई लागत है। इनसे पूछिए, ये कभी मेढ़े जाते हैं, कभी खेत में पानी लगाते हैं, कभी रात में नहर पे पानी सींचते हैं, लाइन लगाना पड़ता है। इनका तो पर्ची भी आजकल गन्ना धान तौल दिया जा रहा है, सत्ता में है। डीजल पेट्रोल पर इनसे बात न करो, महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, जैसा लगता है जैसे बीजेपी वालों को फ्री मिल रहा है। भ्रष्टाचार इनके अधिकारी लूट खसोट करें, उस पर इनको कुछ कहिए नहीं। पिक्चर बनाने वालों पे FIR हो रही है, कौन आएगा उत्तर प्रदेश में पिक्चर बनाने? हैं? फिल्म सिटी तो बन रही है ना। फिल्म सिटी अच्छा, 2-3 दिन बन रही थी, उसके बाद से फिर पता नहीं वो फिल्म सिटी कहाँ चली गई। अब 2-3 दिन तो हेडलाइन में दिखी, उसके बाद हमें लगता है वो फाइल बंद हो गई है। जी, कंक्लूड करें वीरेन जी। देखिए, एक साहित्यकार ने बहुत अच्छा लिखा है जी, और आज मैं राकेश टिकैत और उनके साथियों किसानों की हिम्मत की दाद देता हूं और उसके लिए पढ़ूंगा कि चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आसियां गम नहीं है, और जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी सिंह का रुख करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बताएंगे। ओपी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब किसानों को ये खेती से जुड़े तीनों कानून मंजूर नहीं हैं, तो आप इसको